तो यहाँ से डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि कीप ऑन का जो यूज़ है वो हम इसलिए करते हैं जिससे कि कॉन्टिन्यूटी आ जाए। कीप ऑन का प्रयोग किस लिए करते हैं? कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए। लिख लो, टू ब्रिंग कॉन्टिन्यूटी इन नॉन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। टू ब्रिंग कॉन्टिन्यूटी इन नॉन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कंटिन्यूअस नहीं है, उन सेंटेंसेस में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी लानी है, उन सेंटेंसेस में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी लानी है तो आप क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं कीप ऑन या फिर लगाते हैं कैरी ऑन। ठीक है, अब आपको भी पता है कि नॉन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस कौन होते हैं। पहला केस क्या होगा? इंडेफिनिट का होगा कि नहीं? दूसरा केस क्या होगा? परफेक्ट का। ठीक है, जैसे अभी आपने एक सेंटेंस बोला था कि चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अब आपने कहा कि चिड़िया आकाश में उड़ती रहती हैं, तो अब आपका सेंटेंस होगा बर्ड्स कीप फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस था नॉन कंटिन्यूअस, इसे हम एनसी का मतलब नॉन कंटिन्यूअस कह सकते हैं। और इस नॉन कंटिन्यूअस में हमने क्या लगा दिया? कॉन्टिन्यूटी लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क्या इसमें कीप लग सकता है? कभी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। नो यूज ऑफ कीप। इसी तरीके से अगर मैं कहूं चिड़िया बहुत सालों से आकाश में उड़ रही हैं, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर मेनी ईयर्स, तो यहां पे भी कीप का प्रयोग नहीं होगा। नो यूज ऑफ कीप। बोलो, समझ में आएगी नहीं? मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में कीप का प्रयोग नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कीप ऑन का जो प्रयोग है वो मेनली नॉन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के लिए है। जो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, उनमें अगर कॉन्टिन्यूटी लानी है तो हम लोग कीप का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में हम इसे कहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। कीप लगाने से क्या हो जाएगा? करते रहने का सेंस आएगा। इसे सीखने के लिए आप अपने इंडेफिनिट सेंटेंसेस लीजिए और उनमें कॉन्टिन्यूटी ऐड करिए। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा मेरे पिताजी मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, क्या बनेगा? अपनी अपनी कॉपी में लिखें। मेरे पिताजी मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं। कौन बताएगा? या टेल मी। ये आपका कैसा सेंटेंस है? इंडेफिनिट सेंटेंस है। गिव होगा कि गिफ्ट्स होगा? क्योंकि फादर सिंगुलर है। बोलो, माई फादर ऑलवेज गिव्स मी गुड एडवाइस।
Come on, say, my father always gives me My father always gives me good advice. good advice. अब देखिए, इसी में मैं क्वांटिटी ऐड करूं कि मेरे पिताजी मुझे अच्छी एडवाइस देते रहते हैं। देते रहते हैं। बताइए, क्वांटिटी ऐड हुई कि नहीं? हाँ, अब अभी भी ये सेंटेंस बदला नहीं है, ये अभी भी इंडेफिनिट ही है, लेकिन कीप लगाने से वो जो क्वांटिटी लाने का मकसद है वो आ जाएगा। चलिए, अब बताइए क्या हो जाएगा? नहीं, ऑलवेज मैंने हटा दिया, क्योंकि ऑलवेज उन सेंटेंसेस में अच्छा लगेगा जो उनकी हैबिट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है कि वो देते रहते हैं। यहाँ भी ऑलवेज लग जाएगा, हमेशा देते रहते हैं। तो अगर आपको लगाना है मेरे पिताजी मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देते रहते हैं, क्या बन जाएगा? माई फादर ऑलवेज कीप्स गिविंग मी गुड एडवाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंटेक्स की, जी, एडवाइस के पहले अ लगता ही नहीं है। एडवाइस एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसको ना आप मैनी एडवाइसेस कह सकते हैं, ना अ एडवाइस कह सकते हैं। एडवाइस ही रहता है। ये बात आपने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। जैसे उसने मुझे एक सलाह दी, गलत है। उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे कई सलाहें दी, ये भी गलत है। उसने मुझे सलाह दी। सलाह को सलाहें नहीं कहते, एडवाइसेस नहीं कहते। तो एडवाइस शब्द का ना तो सिंगुलर बनता है और ना ही प्लूरल बनता है। हाँ, इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? माय फादर ऑलवेज कीप्स गिविंग। आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं आता है ना। हाँ, एस और यस लगता है, तो कीप यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो कीप्स हो गया। आईएनजी से गिविंग। और यही तो मैं कह रहा हूँ, कीप के बाद हमेशा क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा। यही इसका सिंटेक्स है, और ये सिंटेक्स जानना जरूरी है। एग्जाम में यही सिंटेक्स फॉलो वो नहीं करते। आईएनजी फॉर्म की जगह वो कोई दूसरी फॉर्म लगा देते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कीप का हम यूज़ करते हैं, उसे हमें सीखना है। चलिए, समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस और लेते हैं। अच्छा, सीखने का बेस्ट तरीका है कि जो पहले से आपको ओरिजिनली आता है उसी में थोड़ा ऐड ऑन करिए। तो एक दूसरी आदत लीजिए अपने भाई की। मेरा भाई कभी कभी बहुत टाइम वेस्ट करता है। चलो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो, मेरा भाई कभी कभी बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो नॉर्मल सेंटेंस है, मेरा भाई कभी कभी बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? समटाइम्स माई ब्रदर वेस्ट हिज टाइम अ लॉट। बोलो, समटाइम्स, तेज आवाज में बोले, समटाइम्स माई ब्रदर वेस्ट हिज टाइम अ लॉट। अब इसी में मैंने कहा कि मेरा भाई आजकल टाइम ही वेस्ट करता रहता है। थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया, मेरा भाई आजकल टाइम ही वेस्ट करता रहता है। अब बताइए। सो आजकल की इंग्लिश नाउअडेज माई ब्रदर, अब क्या आ जाएगा? कीप्स वेस्टिंग हिज टाइम। चलिए बोले, नाउअडेज माई ब्रदर कीप्स वेस्टिंग हिज टाइम। इसी तरह से हम लोग पास्ट में मूव कर सकते हैं। पास्ट में मैंने कहा कि कल मैंने बागवान मूवी देखी। कल मैंने
बागवान मूवी देखी, क्या बनेगा? यस्टरडे। भाई मूवी के लिए तो वॉच लगाते हैं, तो क्या होगा? यस्टरडे आई वॉच्ड मूवी, आई वॉच द मूवी बागवान। अब आपका सेंटेंस है कल मैं बागवान मूवी देखता रहा। कल मैं बागवान मूवी देखता रहा। यस्टरडे आई, अब कीप नहीं होगा भैया। यस्टरडे आई केप्ट वॉचिंग द मूवी बागवान। बोलो, यस्टरडे आई केप्ट वॉचिंग मूवी बागवान। क्लियर? एक और सेंटेंस। उस मूवी के पहले कहा है, अब पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहा हूं ना, इसलिए मतलब वो पर्टिकुलर मूवी। पर एक बागवान को हाईलाइट कर रहा है। हाँ, अच्छा, मैंने तुम्हें कल कई बार फोन किया। यस, बताइए। आई कॉल्ड हिम टुमारो में। So it should be yesterday I called you many times. कल मैं तुम्हें फोन ही करता रहा। कल मैं तुम्हें पूरे दिन फोन करता रहा। थोड़ा सा सेंस लेंगे। कल मैं तुम्हें पूरे दिन कॉल ही करता रहा। तो अब क्या हो जाएगा? द होल डे। Yesterday I kept calling you the whole day. चलिए फ्यूचर में मूव करें। फ्यूचर में मैंने कहा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करूंगा। हाँ, मैं इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करूंगा। क्या हो जाएगा? आई विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेल। अब आपने कहा मैं इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले दिनों में सॉल्व करता ही रहूंगा। मैं इस तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर में भी, भविष्य में भी सॉल्व करता रहूंगा। कम ऑन, मेक इट। तो यहां पे होगा आई विल कीप सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फ्यूचर ऑल्सो। सभी को क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको देने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला तुम पूरा दिन क्या पढ़ते रहते हो। अपनी अपनी कॉपी में नोट करो, तुम पूरा दिन क्या पढ़ते रहते हो। क्या वो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता है?
वो तुम्हें क्यों चिढ़ाता रहता है? तुम असेंबली में कौन सा गाना हमेशा गाते रहते हो? हाँ, इफ लगा के। भाई आपको महसूस नहीं हो रहा है क्या? आपको महसूस होना चाहिए इतनी देर में कि कीप लगाना है या फिर नहीं लगाना है। और अच्छा है कि आप महसूस करने के लिए कॉम्बो प्रैक्टिस करें मिला करके। मतलब एक सेंटेंस ले लें सिंपल और एक सेंटेंस ले लें कीप वाला, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे मेरी सिस्टर डेली ऑफिस जाती है और वहाँ से अपनी मदर से बात करती रहती है। तो इस तरीके का सेंटेंस आपको और अच्छा समझाएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, हाँ आप बताइए, तुम पूरा दिन क्या करते रहते हो, क्या पढ़ते रहते हो? इधर आओ, यहाँ खड़े हो, अब बताओ। तुम पूरा दिन क्या करते रहते हो? What do you keep reading? हाँ, रीडिंग की स्टडिंग, स्टडी होगा। चलो फिर से बोलो। What do you keep studying? आगे? पूरा दिन, The whole day. Yes, very good. Go, sit. Now you come. सभी लोग बोले, What do you keep studying the whole day? What do you keep studying the whole day? क्या वो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता है? बिल्कुल सही। बोलो, Does he keep disturbing you? Irritate? Okay, good, very good. Next, keep coming. Why does he keep irritating you? बिल्कुल सही। बोले, Why does he keep irritating you? सभी लोग बोल की प्रैक्टिस करें। Why does he keep irritating you? Okay, next. कौन सा गाने की इंग्लिश क्या होगी भैया? हु डज कहाँ हो जाएगा? कौन सा गाना? विच सॉन्ग होगा? विच सॉन्ग डज यू नी डू यू कीप सिंगिंग इन द असेंबली? बोलो, विच सॉन्ग डू यू कीप सिंगिंग? चलो नेक्स्ट वाला बताओ, तुम ही बताओ। मेरी सिस्टर डेली ऑफिस जाती है और वहां से अपनी मदर से बात करती रहती है। अब जो पहला सेंटेंस है, मेरी सिस्टर डेली ऑफिस जाती है
क्या इसमें कीप लगेगा? तो क्या बनेगा? माई सिस्टर गोज टू ऑफिस डेली एंड शी कॉलिंग। हाँ, तो कीप्स तो बोलो, शी कीप्स टॉकिंग टू हर मदर फ्रॉम देयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट और लिखते जाइए। तो ये जो कॉम्बो प्रैक्टिस है ये कैसी लगी? इससे आपको रटना नहीं पड़ रहा है। आप जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ करके आए हैं उसी में वो ऐड ऑन हुआ जा रहा है। तो थोड़े कॉम्बो वाले सेंटेंसेस और ले लेते हैं। जैसे आपने कहा मनोज अपने सारे प्लान्स मुझसे शेयर करता है और वह मेरी बातों को फॉलो करता रहता है। वह मेरी बातों को फॉलो करता रहता है। हाँ, बोलो बेटा। मनोज अपने सारे प्लान्स मुझसे शेयर करता रहता है। मनोज shares all of his plans with me नहीं, फॉलो करते रहना। एंड ही कीप की कीप्स। अब एंड ही कीप्स फॉलो होगा कि फॉलोइंग होगा? यही तो हमने सीखा है। माय एडवाइस। और अच्छे से प्रैक्टिस करें। राहुल कभी कभी मेरे घर आता है। अक्सर वह फोन पर मुझसे बात करता रहता है। राहुल कभी कभी मेरे घर आता है। अक्सर वह मुझसे फोन पर बात करता रहता है। अक्सर की जनरली बोलो। नहीं, पहले वाले में जनरली नहीं आएगा। पहले वाले में समटाइम्स आएगा। कभी कभी समटाइम्स राहुल comes to my house and he generally keeps talking to me over phone. And he generally keeps talking to me over phone. ठीक है? Are you okay? Okay, sit down. Now next is मैंने इस बिजनेस को अपनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया और मैं अपने वेल विशर्स का हमेशा शुक्रिया भी अदा करता रहा। मतलब वेल विशर्स ने कुछ नहीं किया,
लेकिन उनका मैं शुक्रिया करता रहा और बिजनेस मैंने खुद ही स्टैब्लिश किया अपनी मेहनत से। मैंने इस बिजनेस को अपनी मेहनत से स्टैब्लिश किया। क्या होगा? I established this business with my hard work and I kept thanking all my well-wishers I kept thanking all my well-wishers always. All right? Yes, sir. उसने मेरी सलाह को माना और वो हमेशा मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करता रहा। उसने मेरी सलाह को माना और इससे संबंधित अपने सभी डाउट्स को वो मुझसे क्लियर करता रहा। उसने मेरी सलाह को माना He accepted my advice. हाँ, he accepted my advice। कुछ भी आप इसे कह सकते he followed my advice। accepted भी सही है, followed भी सही है, agreed with my advice। ठीक है, और आगे क्या है? आपका नंबर है, आप बताइए ना। और वह अपने सारे डाउट्स को मुझसे क्लियर करता रहा। एंड ही क्या? ही के बाद क्या? एंड ही केप्ट क्लियरिंग all his doubts regarding it। इससे संबंधित मतलब एडवाइस से संबंधित, जो भी आपने एडवाइस दी है उससे संबंधित, रिलेटेड टू इट ऑफ कोर्स। मैं इस टेस्ट में टॉप करूंगा और इसी तरह मैं अपनी स्किल्स को आगे आने वाले एग्जाम्स में प्रूव करता रहूंगा। मैं इस टेस्ट में टॉप करूंगा और इसी तरह आने वाले दिनों में मैं अपनी स्किल्स को प्रूव करता रहूंगा। चले बताएं, आपका नंबर है। In the same manner, in the same way, in coming days, and keep and will keep, करता रहूंगा। इस पे गाना भी है, करता रहूंगा प्यार, याद है?
मर भी गया तो मैं तुझे, याद है? मतलब इंग्लिश को प्रैक्टिकली पढ़ो। फिर वो लड़की गाती है, सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना। फिर वो कहता है सातों जन्म में तुझे। यही कीप का यूज है। ओए, ध्यान से चलो, मैं इस टेस्ट में टॉप करता रहूंगा। बोलो, I will chop in this test, and I will keep proving my skills in the coming days also, in future exams also. कभी भी बात को दबाए नहीं। जैसे मैं देख रहा हूं आप लोग, कुछ लोग दबा के बोल रहे हैं कि सर समझी ना मैं। अरे नेक्स्ट वाले विल लगना है, लगाओ। इज दैट क्लियर? अब देखिए, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? यूज ऑफ कीप इन परफेक्ट सेंटेंसेस। हेडिंग डालें, कीप का यूज परफेक्ट सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परफेक्ट सेंटेंस जानते हो? परफेक्ट सेंटेंसेस वो जिसमें काम का खत्म होना हो। हाँ, चुका है, चुका था, चुका होगा, तुरंत खत्म हुआ वो काम। हाँ तुरंत हो, प्रेजेंट में है, बहुत पहले तो पास्ट में है, ऐसा हुआ होगा तो फ्यूचर में। आप जरा समझिए, जैसे आपने कहा मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गया हूं, आई हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। ये भाई आपका परफेक्ट सेंटेंस है। क्या बनेगा? सभी लोग बोलें, आई हैव, I have noted, I have noted down all the important points. बोलो, I have noted down all the important points. अब इसी में आपने थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड की कि मैं important points हमेशा नोट करता रहा हूं। मैं important पॉइंट्स हमेशा नोट करता रहा हूं। तो एक तो ये हैव बीन से भी बन सकता है, दूसरा ये केप्ट से भी बन सकता है। आई हैव केप्ट नोटिंग डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई हैव ऑलवेज kept noting down all these important points. अच्छा, इसी की जगह अगर आप ये कहें कि I have always been noting down all these important points, तो भी सही है। I have always been noting down all these important points. Clear? हाँ? I have been doing it. Listen, I have been doing it. मैं ऐसा करता रहा हूं। सभी को क्लियर है? तो ये है आपका परफेक्ट सेंटेंस। ऐसी तरीके से जैसे आपने कहा मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। बताओ क्या होगा? हैं? मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। हैड होगा ना, तो हैव क्यों बोल रहे हो? आई हैड इन्फॉर्म। क्लैरिटी रखिए। आई हैड इन्फॉर्म्ड
everyone, ठीक है। और मान लो अभी आपको कहना है कि मैं सभी को इन्फॉर्म करता रहा था। I had kept informing everyone. हाँ, मैं सभी को इन्फॉर्म करता रहा था। Everyone, yes, I had kept informing everyone. देखिए, I had been भी हो सकता है ना सर? मैंने आपसे वही कहा कि अगर इसमें समय दे दिया जाए कि मैं 3 घंटे से सबको इन्फॉर्म करता रहा था, तो वो बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। और एक्चुअली हो भी तो यही रहा है। परफेक्ट वो पहले से है, क्वांटिटी तुम जोड़ रहे हो कीप की मदद से। परफेक्ट वो पहले से है, कीप लगा करके आप क्या जोड़ रहे हो, तो बनेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही। उसमें बस एक अंतर निकाल सकते हैं। बताओ क्या, आप ही बताओ। आई हैड बीन इन्फॉर्मिंग एवरीवन। हाँ, तो आई हैड केप्ट इन्फॉर्मिंग एवरीवन एंड आई हैड बीन इन्फॉर्मिंग एवरीवन, दोनों में डिफरेंस क्या निकल रहा है, कब कौन सा लगाएं? टाइम दिया जाता है ना। एग्जैक्टली, यही स्मार्ट चॉइस है। आई हैड बीन इन्फॉर्मिंग एवरीवन में जनरली वो बीता हुआ समय दिया रहता है कि 2 घंटे से 4 घंटे से, और मैं सभी को इन्फॉर्म करता रहा, आई हैड केप्ट इन्फॉर्मिंग एवरीवन, इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ है। ये डिफरेंस एक नजर आ रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह यूजफुल हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आशीष ने सभी लोगों को अच्छी सैलरी ऑफर की होगी। चलें लिखें, बैठ जाओ। आशीष ने सभी लोगों को अच्छी सैलरी ऑफर की होगी। तो ये फ्यूचर में जा रहा है कि नहीं? तो क्या बनेगा? आशीष विल हैव ऑफर्ड a good salary to everyone। अब इसी में अगर सेंटेंस में कर दूं कि आशीष सभी को अच्छी सैलरी ऑफर करता रहा होगा। आशीष सभी लोगों को अच्छी सैलरी ऑफर करता रहा होगा। हाँ, आशीष विल हैव kept offering a good salary to everyone। क्लियर है? हाँ, विल हैव बीन ऑफरिंग हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको मिसलिनियस, देखो सिंपल सेंटेंसेस तो आ ही गए होंगे। मेन आपको दिक्कत आ रही होगी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिख लीजिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में लिख लीजिए पहला सेंटेंस, मिली जुली, मिक्स, मिसलेनियस। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान। बोलो, मिस स्लैनियस। कई बार ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा भी गया है, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। तुम सुबह से क्या करते रहते हो? वह अक्सर कहाँ जाता रहता है?
अनुपम इन लोगों से कैसे डील करता रहता है? तुम वहां क्यों खड़े रहे? कितने कैंडिडेट्स वहां मेरा इंतजार करते रहे? बिना जानकारी के तुम इस प्रोसेस में क्यों वर्क करते रहे? रितिका इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम देती रहेगी? क्या तुम अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखते रहोगे? क्या तुम अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखते रहोगे? वे लोग अपनी टीम को एनकरेज करते रहेंगे। वह इसे कहाँ अप्लाई करता रहेगा? कर लीजिए। टेन सेंटेंसेस हैं, आसानी से हो जाएंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस यू टेल। सुबह से मतलब फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मत को, क्योंकि हैबिट की बात की जा रही है, इसलिए फ्रॉम मॉर्निंग। हाँ, व्हाट डू यू? नहीं यार, डू के साथ केप्ट लगा रहे हो, कितनी गलत बात है। ग्रामर की क्या कर रहे हो? अरे ग्रामर की रिस्पेक्ट करो। क्या होगा? What do you हाँ, व्हाट डू यू keep कीप doing डूइंग from morning? फ्रॉम मॉर्निंग? ये हो गया। व्हाट डू यू कीप, बोलो, व्हाट डू यू कीप डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग? Confidently, what do you keep doing from morning? What do you keep doing from morning? What do you keep doing from morning? अगला, next, you tell. Where does he? Where does he keep going? अक्सर की जनरली Where does he keep going? where does he keep going generally? हाँ, जनरली where does he keep going, वो भी सही है। अगर सर पहले नहीं है कॉमा लगाना पड़ेगा। PW के बाद अनुपम इन लोगों से कैसे डील करता रहता है?
अरे कैसे है भैया, वेयर माने कहाँ होता है, कहाँ डील करता रहता, नहीं कैसे। हाउ डज अनुपम हाउ डज अनुपम कीप डीलिंग विद देम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वाई, अरे मेरे भाई आर तो किसी केस में नहीं लगेगा। अच्छा तुम उनसे बात क्या करते रहते हो, तुम्हारा उनका कुछ चल रहा है क्या? अब सीधे देखो, सीधे बैठो। पता नहीं ओवर स्मार्टनेस नहीं अच्छी है, तुम दोनों ओवर स्मार्ट बन रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको पता भी नहीं चले हम लोग बात कर लें। और आर लगा रहे हो। आर कॉन्सेप्ट की शुरुआत में बता दिया था कि कंटिन्यूअस में तो लगना ही नहीं है। आर कहाँ आता है? कंटिन्यूअस में आता है। आर लगा दिया, क्या होगा? क्यों खड़े रहे? पास्ट में है ना, तो पास्ट में क्या लगता है? वॉज वर्क कंटिन्यूअस में लगता है, कीप का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होना है। क्या होगा बच्चों? और किसी को आंसर पता है? और किसी को आंसर पता है? हाँ, तो क्या होगा? वाई डिड यू कीप स्टैंडिंग देयर। बस हो गया, वाई डिड यू कीप स्टैंडिंग देयर। कितने कैंडिडेट्स वहां मेरा इंतजार करते रहे? हाँ, नेक्स्ट बोलो। कैंडिडेट्स नहीं, कैंडिडेट्स। हाउ मेनी कैंडिडेट्स? अब ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे डिड नहीं आएगा, केप्ट होगा। केप्ट वेटिंग फॉर मी। ओके नेक्स्ट। करते रहे, पास्ट में है। भैया थोड़ा तेज बोले। वाई डिड यू कीप वर्किंग इन दिस प्रोसेस विदाउट इंफॉर्मेशन। हो गया, ठीक है नेक्स्ट। हाउ मच टाइम? अरे फ्यूचर में है। How much time will Ritika keep giving? Now next. This project, in that project, will you keep? Will you keep? Take care. Will you keep taking care of your parents? Of your parents? Well. सर, इसमें प्रोजेक्ट छूट गया 7 नंबर में। Okay, next. वे लोग अपनी टीम को रिफ्रेश करते हैं, करते रहेंगे फ्यूचर में। वे लोग दे हो जाएगा। वे लोग की दे होता ना, they will keep encouraging their team। वह इसे कहाँ अप्लाई करता रहेगा? Where will he keep applying this? ठीक है, सभी को क्लैरिटी है, समझ में आ गया? और इसके अपने से सेंटेंसेस और बनाइए, ठीक है, खुद से।